परमेश्वर ने हमें ये शरीर और ये जीवन क्यों दिया है? हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया है? क्या उसका उद्देश्य है? क्या कभी इस बात पर आपने ध्यान दिया है? या हम ऐसे ही जिंदगी गफलत में अपनी बिता रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आज हम इस बात को जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया है, ये जीवन और ये शरीर हमें क्यों दिया है। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो पहला सवाल हमारा यह है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है, हम आज तक क्यों जीवित हैं। इसके पीछे भी परमेश्वर की एक मनसा है, उसकी एक योजना है। नहीं तो लाखों लोग रोज मर जाते हैं, तो हम क्यों नहीं मरते हैं? तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाएं, और इस बात को जानने कि हमारा जीवन और हमारा शरीर हमें परमेश्वर ने क्यों दिया है। ये जो आपका शरीर, मेरा शरीर, आपका जीवन, मेरा जीवन, ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर की देन है जो उसने हमें दी है। और एक दिन परमेश्वर इस सब बात का हिसाब किताब हमसे लेगा। प्रभु को धन्यवाद हो। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है। हम बहुत ही भयानक रूप से परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए उसकी महान रचना में से एक हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपने स्वरूप में हमें बनाया है। क्यों बनाया है? तो बाइबल इस बात का भी खुलासा करती है कि हर मनुष्य को जिसको परमेश्वर ने बनाया है, उसको अपनी ही महिमा करने के लिए बनाया है। इसका उल्लेख हम यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय और 7 वचन में हम पाते हैं। प्रभु को धन्यवाद। तो क्या वास्तव में सारे मनुष्य जिनको परमेश्वर ने बनाया है परमेश्वर की महिमा करते हैं? हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए मंदिरों में जाते हैं और बड़ा साफ सुथरा होकर के जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप ही परमेश्वर के मंदिर हो जिसमें परमेश्वर वास करना चाहता है? प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हकीकत में मनुष्य इस रहस्य को नहीं जानता है कि वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक विशेष मंदिर है, क्योंकि शैतान ने उसकी बुद्धि को अपने हाथों में इस तरह से जकड़ रखा है कि शैतान मनुष्य को सोचने का और समझने का मौका ही देना नहीं चाहता है। इसलिए हर मनुष्य अपने शरीर से, अपने जीवन से हर प्रकार की गंदे घिनौने पाप करता है। इस शरीर के द्वारा वो व्यभिचार करता है, और व्यभिचार और बुरे काम आज हमारा एक लाइफस्टाइल बन गया है, एक जीवन शैली बन गई है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम पाप करते रहे तो परमेश्वर के द्वारा हम कभी भी स्वर्ग में उठाए नहीं जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। तो बाइबल में परमेश्वर एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। बाइबल में पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय और 16 और 17 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। मेहरबानी से इसे ध्यान से सुनना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। अगर तुम परमेश्वर का मंदिर हो तो क्या तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर, तुम्हारे विचारों के अंदर शैतानी आत्माएं हैं? वे विचार करने की गंदी बदरुएं, दारू शराब पीने की गंदी बदरुएं और नाना प्रकार के घिनौने काम करने की अगर शैतानी आत्माएं तुम्हारे अंदर काम करती हैं तो तुम परमेश्वर का मंदिर नहीं हो। और अगर तुम परमेश्वर का मंदिर नहीं हो और अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हो तो बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। इसलिए मेहरबानी से इसी समय प्रभु को अपना जीवन दे दीजिए और अपने इस मंदिर में प्रभु यीशु को आमंत्रित कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में आ और तुम मुझे अपना बेटा या अपनी बेटी बना, ताकि हम नरक में जाने से बच जाएं। प्रभु को धन्यवाद हो। तो वास्तव में प्रभु के जीवित मंदिर बनिए और फिर देखिए आराधना का क्या रंग चढ़ता है आपके ऊपर। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। आमीन।